अफवाहें गर्म हैं कि पाकिस्तान की सियासी स्क्रीन पर कोई बड़ा खड़ाक होने जा रहा है जिससे देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। लेकिन इस वक्त सस्पेंस ये है कि मुस्तकबिल करीब में होने वाला खड़ाक सियासी होगा या अस्करी, यानी फिल्म का नाम कप्तान का खड़ाक होगा या चीफ का खड़ाक। आमतौर पर सनसनीखेज फिल्मों की खूबी ये होती है कि आखिर तक पता नहीं चलता कि हीरो कौन है और विलन कौन। हमारी सियासत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सनसनीखेज फिल्मों की खासियत ये होती है कि ये इब्तिदा से ही देखने वालों को जकड़ लेती हैं। किसी वारदात या वाक़े के ताने बाने जोड़ने में फिल्म इख्तिताम तक कब पहुंचती है मालूम ही नहीं होता। कहानीकार हर अगले सीन में देखने वालों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। ऐसी फिल्मों की कामयाबी इसी में होती है कि जैसा नाजरीन समझ रहे होते हैं सब इसके बरक्स होता चला जाता है, जिसके लिए कभी सबसे मासूम किरदार को कहानी का असल महवर या खुद तफ्तीशकार को ही मुजरिम साबित कर दिया जाता है। पाकिस्तान की गुज़िश्ता 2 दिहाइयों की सियासत का जायजा लें तो ये भी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। परवेज़ मुशर्रफ ने सन 2002 के इंतखाबात कराए तो इनकी हिमायती जमात मुस्लिम लीग काफ को सादा अक्सरियत ना मिल सकी। सब दूसरी जमातों को मिलाने की जमा तफरीक में लगे थे कि अचानक एक नया ग्रुप पैट्रियाट के नाम से सामने आ गया और यूं नंबर पूरे कर लिए गए। वजारत उज़्मा के लिए बड़े बड़े नाम ज़ेर बहस रहे, लेकिन अचानक कुर्राफाल मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली का नाम निकल आया जो दौड़ में शामिल ही न थे। गोया बकौल शायर मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। जमाली की अचानक रुखसती, चौधरी शुजात हुसैन की 1.5 माह की वजारत उज़्मा और फिर इम्पोर्टेड शौकत अजीज़ की आमद जैसे हैरान कुन ट्विस्ट भी कहानी में आते रहे। फिर ऐसा माहौल भी बना कि तवील अरसे तक हुक्मरानी का ख्वाब देखने वाले परवेज़ मुशर्रफ को रुसवा होकर अचानक सदारत छोड़ना पड़ी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, आसिफ अली जरदारी की अचानक एंट्री, फिर सदारत का ओहदा, फिर हर रोज़ गिरती हुकूमत के 5 साल। गोया हर जगह नतीजा अखज़ करने वाले गलत साबित होते रहे। नवाज शरीफ का तीसरा इक़्तिदार, इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी के धरने, कुर्बानी से पहले कुर्बानी, कुछ भी ऐसा न हुआ जो सोचा जा रहा था। सन 2016 में जब सब कुछ हुकूमत के काबू में आ गया, यहाँ तक कि अगले इंतखाबात में भी नून लीग की कामयाबी की पेशगोइयाँ की जाने लगीं, तो अचानक पनामा लीक्स की सूरत में कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। मामला अदालत में पहुँचा और फिर सज़ा पनामा की बजाय अकामा रखने पर हो गई और यूँ नून लीग का मजीद 5 साल हुकूमत का ख्वाब तो दूर, पार्टी की बका भी एक मसला बन गई। नवाज के बाद इमरान खान का हुकूमत में आना कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं था, क्योंकि ऐसा नवाज को निकालने से पहले तय हो चुका था। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इलेक्शन के नतीजे का 2 रोज़ बाद जारी किया जाना भी अवाम के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। अस्करी प्रोडक्शंस की फिल्म कप्तान का खड़ाक तैयार करने के लिए ऐसा ज़रूरी था, लेकिन कप्तान का खड़ाक नुमाइश के लिए पेश हुई तो नाजरीन को हर सीन में नया धचका लगा। जब आएगा इमरान के बाद दिखाए जाने वाले ख्वाब एक एक करके यू टर्न्स की नज़र होने लगे और करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों की उम्मीद लगाने वालों को जब अपनी नौकरियां और घर बचाने की फ़िक्र लाहक हुई तो सियासी मंजरनामे पर फिर अगर मगर शुरू हो गए। सुपर फ्लॉप फिल्म कप्तान का खड़ाक ऐसा ज़ोरदार है कि स्क्रिप्ट लिखने वाला, फिल्म का हिदायतकार और इसका पेशकार सभी हैरान व परेशान हैं कि इन्होंने क्या लिखा था, क्या फिल्माया था और क्या चल रहा है। ये भी पाकिस्तान की सियासी और फिल्मी तारीख का एक नया रिकॉर्ड है कि एक मुकम्मल फ्लॉप तरीन फिल्म तमाम सिनेमा स्क्रीन पर चल रही है और इस डब्बा फिल्म को उतारने वाला कोई नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है, तो क्या इस वक्त मुल्क के अस्करी हिदायतकारों के पास दिखाने के लिए कोई और फिल्म मौजूद नहीं जो कामयाबी से चल पाए और अस्करी प्रोडक्शन के माथे पर लगा दाग धुल जाए? जवाब यह है कि अस्करी हिदायतकारों और पेशकारों के पास ऐसी कई बनी बनाई फिल्में डब्बों में बंद पड़ी होती हैं जिनको मार्केट करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा होता है और शायद अब वो वक्त करीब है। 22 साल की जिद्दोजहद के बाद मुकम्मल होने वाली फिल्म कप्तान का खड़ाक के हीरो की फिल्म उतरने की बातें अब आम होने लगी हैं, जिसने सियासत में एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है कि आगे क्या होगा। ये एक ऐसा सस्पेंस है जिसने न सिर्फ आवाम बल्कि खुद हुकूमती जमात के लोगों को भी अपने सहर में ले लिया है। अगली फिल्म का मुजव्वज़ा नाम है कौन बनेगा नया कप्तान। अवाम भी पूरे ध्यान से ये सियासी पिक्चर देख रहे हैं कि शायद इन्हें आगे की कहानी की नौइयत का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन ऐसा हो जाए तो सस्पेंस कैसा और थ्रिलर कहाँ का। आम फिल्मों में तो कहानी, किरदार और मुकालमे सबसे पहले तैयार होता है, अक्सबंदी हो चुकी होती है, पर्दा स्क्रीन पर आने के बाद इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं होती। लेकिन अस्करी फिल्मों में स्क्रिप्ट लिख भी दिया जाए तो अक्सबंदी बाकी रहती है और आखिरी लम्हात तक इस बात का इम्कान मौजूद रहता है कि किसी भी वक्त सूरत हाल के मुताबिक कहानी में तब्दीली कर दी जाए और कोई ऐसा ट्विस्ट आ जाए जो किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। आमतौर पर सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के इख्तिताम को इंतहाई हैरान कुन और नाकाबिल तसव्वुर बनाने की कोशिश की जाती है। अक्सर फिल्म के इख्तिताम पर अचानक कोई मामूली किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार करते हुए तमाम तर तवज्जो का मरकज़ बन जाता है।
पाकिस्तानी सियासी थ्रिलर्स में भी ऐसा हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं। इसलिए दिल थाम कर तवज्जो के साथ इस अस्करी प्रोडक्शंस की सियासी फिल्म को देखते जाएं। ज़रूरी नहीं जो आप सब सोच रहे हैं इस मरतबा भी वैसा ही हो। सस्पेंस फिल्मों में कई मरतबा जब बज़ाहिर कहानी ख़त्म हो जाती है और शायकीन अपनी चीज़ें संभाल कर कुर्सियों से उठने की तैयारी करने लगते हैं तो अचानक कोई नया ट्विस्ट इन्हें दोबारा बैठने पर मजबूर कर देता है। फिल्म कप्तान का खड़ाक अभी उतरी नहीं, चल रही है, कहानी अभी बाकी है। हो सकता है कि कप्तान वाकई हीरो बनने के चक्कर में कोई जोरदार खड़ाक कर दे, इसलिए कहानी को उस वक्त तक खत्म न समझें जब तक स्क्रीन पर दी एंड लिखा ना आ जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।